हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड जॉब्स या अप्रेंटिसशिप की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए टाइम टू टाइम ITI से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आती है तो उसको मैं सबसे पहले इस चैनल पर आपको दिखाता हूँ और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे के बारे में। दोस्तों, 2018 से के बाद से रेलवे का ITI से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया है। हालांकि 2019 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जिसमें उन्होंने जिन्हों जो भी ITI के कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की थी तो उनको तो उसमें रिजर्वेशन दिया, लेकिन अदर कहीं और से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है उनके लिए इसमें कोई चांस नहीं था। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी काफ़ी वैकेंसीज मोदी जी भी रिलीज कर रहे हैं। 10 लाख के अबाउट वैकेंसी बताई है और जिसमें से लगभग 2 लाख वैकेंसी 2 लाख प्लस वैकेंसी हैं दोस्तों, जो कि ITI से रिलेटेड आने वाली है। जिसमें आपका ग्रुप डी भी है, जो फुली आपका ITI बेसिस पे ही होने वाला है, जिसमें 90% सीटें आपकी ITI के ट्रेड से रिलेटेड ही होंगी। बाकी की 10% में नॉन टेक वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ITI के कैंडिडेट के लिए, जो ITI की काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। तो उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है कि ग्रुप डी में कंपटीशन दे पाना, क्योंकि उनकी पढ़ाई का वो लेवल नहीं होता जो एक बीटेक या एक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जिसके बाद अच्छी डिग्री होगी, वो ईजिली वो उस वैकेंसी को निकाल लेगा। तो इसमें ITI वालों की काफ़ी हद तक सीटें चली जाती थी। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जो 2018 में वैकेंसी आई थी रेलवे की। तो उसमें काफ़ी चीज़ें तो एज रिलैक्सेशन के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा। काफ़ी लोगों की एज भी नियर अबाउट 30-32 हो गई है। काफ़ी लोग ओवर एज भी हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, खाली रेलवे जो ALP टेक्नीशियन है तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया था कुछ बच्चों के लिए। तो मैं उसको रिलैक्सेशन को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा SC ST कैंडिडेट को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो SC ST कैंडिडेट है उनको तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ये तो नॉर्मल है। OBC कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे 3 साल का देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा की सर्विस की है प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा सर्विस की है, तो उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे अप टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स, यानी कि जितनी उन्होंने सर्विस की है प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि 15 + 3 यानी कि 18 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, ये 18 साल आप जैसे मान लेते हैं कि किसी ने 20 साल से सर्विस स्टार्ट की और वो 35 ईयर्स तक सर्विस किया, तो यहाँ पे रेलवे इसको +3 यानी कि 3 साल और यानी कि 38 साल को इनको रिलैक्सेशन देगी, जो कि जनरल के लिए होगा दोस्तों। बाकी SC के लिए +5 ईयर और OBC के लिए +3 ईयर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD UR कैंडिडेट। यहाँ पे 10 साल का रेलवे रिजर्वेशन देता है, जो कि बहुत होता है दोस्तों। यहाँ पे 10 ईयर्स, यानी कि अगर अनरिजर्व का कोई कैंडिडेट है, जैसे वैकेंसी में 18 से 30 एज है, तो यहाँ पे अगर वो 40 साल का हो जाता है तो भी फॉर्म को फिल कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका PWD OBC नॉन क्रिमिनल, जिसको 13 साल का रिलैक्सेशन, और PWD अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है 5th नंबर का कैंडिडेट ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989, यानी कि 1/1/1980 से 31/12/1989 तक, अगर 79 सॉरी दोस्तों, 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर के थे और जो इस पीरियड में जम्मू कश्मीर में रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे दंगा वगैरह होता था, तो उसकी वजह से ये रिलैक्सेशन उनको 5 ईयर का दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये लाइन जी देखिए, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी, यानी कि ग्रुप सी में जो वर्क कर रहे हैं, एंड अर्सवाइल ग्रुप डी, या फिर जो कैंडिडेट ग्रुप डी में वर्क कर रहे हैं, रेलवे के स्टाफ हैं, या फिर कैजुअल लेबर एंड सब्स्टिट्यूट इन रेलवेज हु हैव पुट इन मिनिमम ऑफ 3 years सर्विस कंटिन्यूस और इन ब्रोकन स्पेल्स। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी लोगों ने क्लियर नहीं की है यूट्यूब पे, तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मैं हमेशा आपके लिए एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट जो कि ग्रुप सी में काम कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी में रेलवे स्टाफ हैं, या फिर कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर दोस्तों वो होते हैं जो डायरेक्टली कोई एम्प्लॉयमेंट से नहीं लगते हैं, वो खाली एक नॉर्मल लेबर की तरह होते हैं, उनको बस काम पे रख लिया जाता है, उनका कोई एनरोलमेंट नहीं होता है, उनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनको खाली जॉब पे रखा जाता है और टेंडर होता है उसके लिए। तो वो जो कैजुअल लेबर होते हैं उनको भी यहाँ पे सॉरी दोस्तों, रिजर्वेशन दे रहे हैं। रेलवे हुआ पुट मिनिमम ऑफ 3 year सर्विस, यानी कि 3 साल की जिन्होंने भी सर्विस की है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या फिर ब्रोकन स्पेल, यानी कि मान लीजिए किसी ने 1 साल सर्विस की, फिर छोड़ दिया, फिर 1 साल किया, फिर छोड़ दिया, फिर 1 साल किया, बीच में मान लीजिए 2 साल का गैप आ गया, 3 साल का गैप आ गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे 3 साल कुल मिला के सर्विस की है, तो आप यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40 साल तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, अगर ये है तो आप 43 साल की एज तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका SC ST कैंडिडेट दोस्तों, यहाँ पे अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 45 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे मेनली ITI के कैंडिडेट होते हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि जो ITI कैंडिडेट होते हैं उनको नॉर्मली सबकी जॉब नहीं लग पाती, तो कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, और ये काम खाली ITI का कैंडिडेट ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो ITI कर रखी है, तो उसे लेबर का ही काम करना है। वो, हाँ, ये वैसा लेबर नहीं होता, लेकिन ये स्किल्ड लेबर होता है, तो नॉर्मली उसे पता है, तो वो कहीं भी इजीली वो काम कर लेता है और आसानी से सीख जाता है। तो मेनली यहाँ पे कैजुअल लेबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग इस काम को अच्छा नहीं मानते, लेकिन ITI के कैंडिडेट आराम से उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उनको तैयारी करनी रहती है और कोई एग्ज़ाम निकालना रहता है। तो अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे एज में इन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने स्पेशली काफ़ी सर्च किया, उसके बाद ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 43 साल, और SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे 45 साल एज है। नेक्स्ट है एक और पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का, कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि जो कैंडिडेट जो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मतलब कि जो रेलवे के ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि आपकी कैंटीन में कोई काम कर रहा है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक वगैरह होते हैं उसमें कोई काम कर रहा है, जो कि रेलवे से स्टाफ का नहीं है, जिनको कैजुअली रख लिया जाता है उस सोसाइटी में, या फिर इंस्टीट्यूट, जैसे रेलवे के DRM ऑफिसेज होते हैं, वैसे रेलवे का एक बड़ौदा में बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहाँ पे भी कुछ लोग कैजुअली यानी कि टेंडर पे रखे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड 5 years विच एवर इज लोअर, यानी कि 5 साल का वो आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, या फिर जितने आपने सर्विस की जितने साल, उतने साल की आपको छूट दे रहे हैं। इस पॉइंट पे इन्होंने ये क्लियर किया हुआ। तो काफ़ी लोग ऐसा काम करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी ईयर्स की सर्विस के बाद भी उनकी जॉब को कोई अता पता नहीं रहता। तो अगर आपने ये कर रखा है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, या फिर जितने साल की सर्विस की है उतने साल की आपकी छूट मिलेगी। जैसे आप मान लीजिए आपने 10 साल तक सर्विस की है, अगर आपकी एज 40 साल हो गई तो आप तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ देख लेते हैं।
यहाँ पे 8th नंबर का पॉइंट है, वुमेन कैंडिडेट हु आर विडोड, यानी कि जो विधवा हो गई या फिर जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, वो वो औरतें जिनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर वो विधवा हो गई हैं या फिर वो हस्बैंड से अलग रह रही हैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, रीमैरिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, रीमैरिड, नॉट रीमैरिड दोस्तों। अगर जिन्होंने शादी नहीं किया तो उनके लिए भी यहाँ रिजर्वेशन है, अनरिजर्व के लिए 35 साल का एज में छूट है, ओबीसी एनसीएल के लिए दोस्तों 38 साल की, SC/ST कैंडिडेट के लिए 40 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर का, दोस्तों इसके बारे में तो आप भली बात ही जानते होंगे, यूट्यूब पे भी हर बंदा इसको इजीली बताता है। ये है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि जिन्होंने ITI के बाद अप्रेंटिसशिप किए वो भी रेलवे से, तो उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ दोस्तों, सेल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरगोन बाय देम अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनको यहाँ पे 1 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा 1 साल की ही छूट मिलेगी यहाँ पे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, ईयर में जो छूट है वो 1 साल की ही दी जाएगी आपको। और नेक्स्ट 10 नंबर का पॉइंट है, इसे कोई भी कवर नहीं करता आज तक, यूट्यूब पे आप देख लीजिए किसी ने भी ये चीज़ आपको नहीं बताई होगी दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट हु आर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 25, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25 को ध्यान से देखिएगा, जो 25 इन्होंने बताया है 25 ईयर्स, यानी कि जिन्होंने भी ITI के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है वो भी 25 साल के होने से पहले, तो उनको यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, कितने साल तक, 35 साल तक। ओबीसी और एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी के लिए 38 साल और SC/ST के लिए 40 साल तक आपको रिजर्वेशन देंगे, यानी कि 40 साल तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये 10th वाला पॉइंट आपको किसी ने नहीं अभी तक यूट्यूब पे बताया होगा, ये है कैंडिडेट हु आर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि अप्रेंटिसशिप जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप 25 साल कंप्लीट होने से पहले ही, यानी कि आप 23 साल 22 साल 21 साल में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है रेलवे से तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी एनसीएल के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 38 साल और SC/ST कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कवर करना चाहता था, एक एक चीज़ आपको मैंने कवर करके बता दिया है, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं भी पता होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कहीं मजबूरी में रेलवे से ही अटैच हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको ये अगर ये वीडियो जाएगा तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, वो ईजिली यहाँ से उनको उनकी एज भी होगी, अगर वो फॉर्म नहीं ये वीडियो देख लेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी उनकी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए इसको, हो सकता है शायद आप इसमें काम ना करते हो तो लेकिन आप आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।